Hello students. So in this video, I'm clearing some very important concepts. और आपके जैसे ही important concepts clear होंगे, तो आप ये देखें कि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल जेई और नीट में ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बोर्ड एग्जाम में भी 12th के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सारे करेक्टली सॉल्व होंगे। आप ठीक से देखिए। सबसे पहली चीज है कि आपको आना चाहिए जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता रहता हूँ, इट इज दिस की जैसे एक बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है या बैटरी है, देन देयर इज ए कैपेसिटर। जैसे सेल है, मैं सेल को ही बैटरी बोल रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो आपको ये पता अच्छी तरह कि एक सेल की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगी और करंट निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगी और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी और जितना करंट एक टर्मिनल से बाहर आएगा दूसरे टर्मिनल में उतना ही करंट अंदर जाएगा। फिर अब ये नेचुरल टेंडेंसी है करंट की कि करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। हाँ, कई बार सर्किट ऐसा होता है कि उस सर्किट में करंट अननेचुरल टेंडेंसी में भी, यानी जो मैंने अभी बताया उसके ऑपोजिट फ्लो करती है। तब मैं भी बताता हूँ। जैसे इस केस में भी करंट क्या होगी, पॉजिटिव से इस ओर आएगी, कैप्चर चार्ज होगा धीरे धीरे और इसमें यहाँ अंदर करेगी। यहाँ पे भी करंट का फ्लो क्या होगा, नेचुरल होगा। और इस सर्किट में करंट केवल तब तक फ्लो करेगी जब तक कि कैपेसिटर हैज गॉट फुली चार्ज्ड। वंस कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज्ड देयर बी नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। इस केस में आप यहां देखो, जैसे ये मान लो है कि ये एक बैटरी 2V वोल्ट्स और ये बैटरी V वोल्ट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो 2 वोल्ट्स की बैटरी है इसकी टेंडेंसी होगी कि ये करंट को फ्लो कराए सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज, और जो वी वोल्ट्स की बैटरी वो उसकी टेंडेंसी होगी सर्किट में फ्लो कराए क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे नेट क्या होगा, जो बड़े वाली बैटरी के अकॉर्डिंगली करंट का फ्लो होगा, सो दैट मीन की एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो आप देखिए बड़ी वाली बैटरी के लिए, दैट इज 2 वोल्ट्स की बैटरी के लिए, तो क्या हुआ, ये नेचुरल फ्लो हुआ, राइट। और जो छोटी वाली बैटरी है वी वोल्ट्स की, उसके लिए फ्लो क्या हुआ, अननेचुरल। करंट उसके पॉजिटिव में अंदर जा रही है और करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएगी। हाँ, लेकिन ये हमेशा ट्रू है कि जितना करंट एक टर्मिनल में अंदर जाएगा उतना ही करंट दूसरे टर्मिनल से क्या होगा, बाहर जाएगा। दैट मींस की बैटरी के अंदर कुछ ऐसा नहीं चार्ज स्टोर है या चार्ज स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जितना करंट बाहर आया, करंट के बाहर आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर आया, तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन टाइम में 1 सेकंड में बाहर आया, 1 सेकंड में उतना ही चार्ज क्या हुआ, दूसरे टर्मिनल में अंदर गया। तो दैट मींस की बैटरी या सेल कभी भी चार्ज का सोर्स नहीं है, चार्ज का सोर्स नहीं है। दे आर द सोर्स ऑफ ओनली व्हाट, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, आप देखिए अगर एक बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर कुछ चार्ज भेजती है तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दैट मीन्स वो सेल कर क्या रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास कराता है। और जब भी आप एक चार्ज को सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू क्रॉस कराओगे तो वर्क करना पड़ेगा। बैटरी डज दैट वर्क। जी ना, तो बैटरी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है केवल, तो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे मेंटेन करती है। और पोटेंशियल डिफरेंस करंट के फ्लो के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, दूसरे वर्ड्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करा और करंट को फ्लो कराया, यानी चार्ज को फ्लो कराया, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो बैटरी ने प्रोवाइड की। चलिए, ये नेचुरल टेंडेंसी हुई यहाँ पे, इसके लिए नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग चार्ज फ्लो हो रहा और इसके लिए अननेचुरल। अब मैं नेचुरल और अननेचुरल टेंडेंसी बार बार बोल क्यों रहा हूं, जब भी बैटरी का फ्लो एक नेचुरल टेंडेंसी में होगा, बैटरी एनर्जी देगी, बैटरी या सेल एनर्जी देगी। और आप ये सीख लो कि कितनी एनर्जी देगी। जैसे आप डोंट वरी अबाउट कि ये ईएमएफ है, जो वोल्ट्स है ये ईएमएफ है, या फिर ये जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ले ही नहीं रहा। जब अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की बारी आएगी अल्टीमेट, आप बस मान लो ये वी वोल्ट्स और ये वी वोल्ट्स, यहाँ पे इसके लिए अननेचुरल फ्लो। ऐसे ही मैं एक और दिखाता हूँ, आप यहाँ देखो, ये एक बैटरी है वी वोल्ट्स की,
और ये कैप्सर है जो कि ऑलरेडी चार्ज है, ये पहले से ही चार्ज है। और इस कैप्सर में ये चार्ज कितने वोल्टेज तक है? दिस इज चार्ज अप टू वोल्टेज 2, ये 2 वोल्ट तक चार्ज है। ठीक है, ये जो बच्चों है ना, ये 2 वोल्ट तक चार्ज। अब यहां पे देखो कि वैसे यहां से सेल से चार्ज बाहर निकल करके इसके पॉजिटिव में आ रहा था, फिर यहाँ निगेटिव डेवलप हुआ और सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ वापस पहुंचा। इसमें कैप्सर की चार्ज नहीं हुई, यहाँ पे ये 2 V वोल्ट्स है और ये V वोल्ट्स है, तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस फ्लो करेगा, यानी करंट थोड़ी देर के लिए, जब तक कि स्टडी स्टेट आएगी तब तक सर्किट में करंट होगा और करंट इस ओर फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि कैप्सर के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा? V, 2V से डिक्रीज होकर के क्या होगा? V, जैसे यहाँ पे भी। इस सर्किट में करंट कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि कैप्सर के पास इतना चार्ज आ जाएगा कि कैप्सर के अक्रॉस वोल्टेज V हो जाएगा, इसके बाद करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और हम बोलेंगे सर्किट स्टेडी स्टेट में आ। यहाँ पे भी 2 V वोल्ट्स है, बाद में जब इस ओर चार्ज फ्लो करा तो सर्किट जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो करंट का फ्लो क्या होगा? बंद हो जाएगा। अब मैंने बोला कि जिस बैटरी के लिए, जैसे इसके लिए इस वाले सेल के लिए चार्ज का फ्लो नेचुरल डायरेक्शन में, ये क्या करेगा? सर्किट को एनर्जी देगा। कितनी एनर्जी देगा? अगर इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, जिसमें नेचुरल फ्लो है, उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो ये एनर्जी जो देगी, एनर्जी, ये जो एनर्जी देगी दैट इज, विल सी, एनर्जी गिवन बाय द सेल इज इक्वल टू Q इंटू V। जो बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे कि मैं यहाँ पे EMF ले रहा हूं, तो जितना चार्ज नेचुरल टेंडेंसी में, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव निकला और नेगेटिव की ओर गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज निकला और नेगेटिव टर्मिनल की ओर गया एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। हाँ, इसी चीज को आप ऐसे ही बोल सकते हो, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकला और वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल में गया। दीज आर टू थिंग्स, ये दोनों सेम चीजें हैं, आप चाहे वैसे बोलो और चाहे ऐसे बोलो, दोनों नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस केस में अगर क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ और बैटरी का ईएमएफ V वोल्ट्स है, तो सेल कितनी एनर्जी देगा? Q इंटू V। यहीं पे अगर अननेचुरल फ्लो होता है, जैसे इस केस में आप देखो अननेचुरल फ्लो, इसके लिए, इस सेल के लिए क्या हुआ? अननेचुरल फ्लो। अब अगर मान लो इस सेल में क्यू चार्ज यहां से निकला और यहां वापस आया, तो क्यू चार्ज V वोल्ट वाले सेल के लिए क्या हुआ? अननेचुरल फ्लो। तो जब भी सेल के लिए अननेचुरल फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसके पॉजिटिव में एंटर करेगा या नेगेटिव चार्ज उसके नेगेटिव में एंटर करेगा। दिस इज वन फिनोमिनन बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट फेज। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव में एंटर करना या नेगेटिव चार्ज नेगेटिव में एंटर करना सेम चीज है, ठीक है। ये अननेचुरल फ्लो, और नेचुरल फ्लो भी इसका अपोजिट था, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका अपोजिट था नेचुरल फ्लो में। तो इस केस में सेल को एनर्जी मिलेगी, जैसे यहाँ पे इसको एनर्जी मिलेगी और क्यू चार्ज पॉजिटिव में एंटर हुआ और वही क्यू चार्ज नेगेटिव से बाहर आएगा, तो इस केस में सेल को एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी? एनर्जी obtained by the cell equals to Q into उसका वोल्टेज, Q into what? Its potential force। इतनी एनर्जी सेल को इस केस में क्या होगी? मिलेगी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सेल कब एनर्जी देगा और कब एनर्जी लेगा। मैंने अभी ये चार्ज के फ्लो के टर्म्स बोला, चार्ज के फ्लो के टर्म्स को आप करंट के टर्म्स में ही कह सकते हो कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई बाहर आया, तो वो सेल कितनी पावर दे रहा है? वो पावर दे रहा है वोल्टेज ऑफ द सेल इनटू आई, क्योंकि आई इज व्हाट? चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, सो एनर्जी गिवन इन 1 सेकेंड इज व्हाट? V into I, so that will be called what? Power given by the cell। और वैसे ही जब अननेचुरल फ्लो होगा, करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, तो उसे पावर मिलेगी कितनी? वही जो सेल का वोल्टेज V है इंटू जो करंट I पॉजिटिव में एंटर करेगी इंटू I। आपको सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना? आप सारी चीजों को ठीक से रिलेट करोगे तो एक साथ काफी बड़ा मैटर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कैप्सर वाले पार्ट। कैप्सर वाले पार्ट में आप देखो कि कैपेसिटर में यू नो, अगर कैप्सर की कैपेसिटी C है और ये V वोल्ट तक चार्ज है, इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ CV स्क्वायर। अगर इसके पास Q चार्ज है और कैपेसिटी C है, तो एनर्जी क्या होती है? Q इक्वल्स हाफ Q स्क्वायर बाई C।
सिमिलरली अगर आपको इसका वोल्टेज और चार्ज दो चीजें पता है तो एनर्जी यू कितनी होगी, इट विल बी हाफ क्यू इंटू वी। ये इसकी इस केस में एनर्जी होगी हाफ क्यू इंटू वी, है ना। आप ये बात समझते हैं। फिर तो कैप्चर की एनर्जी कितनी है, सेल कितनी एनर्जी देगा, ये आपको पता लग गया। ये दो चीजें जब मैं क्वेश्चन आपको रिलेट कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हीट एनर्जी का जनरेशन कैसे। दूसरी चीज, अब आप देखोगे हीट एनर्जी का जनरेशन किसी भी सर्किट में कब होगा, जबकि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। अगर चार्ज का फ्लो ऑलमोस्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो रहा है, जहां पे भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है या जस्ट थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसी तरीके से चार्ज के फ्लो को मेंटेन कर रहा है, तो हीट एनर्जी जनरेट नहीं हो। मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स देता हूं। आप देखो यहां पे सेल का ईएमएफ ई, अनचार्ज कैप्चर है ये सी। अब अभी इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो दैट मीन्स कि मैं अगर बोलूं इनिशियल कंडीशन में, तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर ई है और यहाँ जीरो है, तो चार्ज का फ्लो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हीट जनरेट हो। बस आपको पता लग गया कि हाई टू लो फ्लो कर रहा है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो क्या होगा, हीट जनरेट हो। अब हीट जनरेट कितनी होगी, अगर कैप्चर के पास क्यू चार्ज आया है तो कैप्चर के पास देखो एनर्जी हो गई हाफ क्यू ई, क्योंकि ई पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड में जब स्टेडी स्टेट आ रहेगी, तो ये कैप्चर की एनर्जी हो गई। और बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, एनर्जी गिवन बाय द सेल, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज हाउ मच, गिवन बाय द बैटरी क्यू ई। अब ये बताया, तो हीट कितनी आ गई, एच क्यू ई माइनस हाफ क्यू ई। कितनी एनर्जी स्टोर हुई कैप्चर के क्रॉस, कितनी एनर्जी बैटरी ने दी, सो दैट इज व्हाट हाफ। सो ये यही कैलकुलेशन से आपको बोला था, ये आपको रेट मतलब आपने एक चीज तो ये रेट की, चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हुआ, ऐसे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वे एक्सेलरेट होते हैं, दे कोलाइड टू द एटम्स ऑन देयर वे, और हीट एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये देखोगे, दूसरा मैं आपको बता रहा, लुक एट दिस, ये मान लो ये 2 वोल्ट्स का सेल, ये कैप्सूल ऑलरेडी चार्ज है, ये कैप्सूल क्या ऑलरेडी चार्ज, इसका पोटेंशियल ऑलरेडी वी है। अब तब आपने सर्किट से कनेक्ट किया, अब कितनी हीट जनरेट हुई, अभी भी देखो इसका पोटेंशियल वी, इसका 2 वी, चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो पहले से इसके पास चार्ज कितना, सी क्यू वन, बाद में इसके पास चार्ज कितना होगा, क्यू टू इक्वल्स टू 2 सी वी। स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, 3 वी वोल्ट, सी कैपेसिटी है तो 2 सी वी। तो चार्ज बैटरी ने एडिशनल चार्ज कितना दिया, डेल्टा क्यू सी। एनर्जी कितनी दी बैटरी ने, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, जो एडिशनल एनर्जी बैटरी ने दी, दैट इज व्हाट सीवी इनटू 2 वी, दैट इज व्हाट 2 सीवी स्क्वायर। अच्छा कैप्सूल की एनर्जी में कितना चेंज आया, कैप्सूल की एनर्जी पहले U1 थी हाफ सीवी स्क्वायर, बाद में एनर्जी हो गई U2 इक्वल्स टू हाफ इनटू सी इनटू 4 वी स्क्वायर, 2 वी का होल स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट 2 सीवी स्क्वायर। दैट मींस की जो कैप्सूल की एनर्जी का चेंज है डेल्टा U, दैट इज व्हाट 2 सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 3/2 सीवी स्क्वायर। अब ध्यान से देख, दिस इज हाउ यू नीड टू रिलेट एंड फाइंड द एनर्जी की जो हीट में कन्वर्ट होगी। बैटरी ने जो एडिशनल एनर्जी दी वो 2 सीवी स्क्वायर, और कैप्सूल के पास जो एडिशनल एनर्जी आई कितनी आई, 3/2 सीवी स्क्वायर। दैट मींस की हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। तो हीट का अमाउंट एच आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज द हीट एनर्जी दैट वी जनरेटेड इन द सर्किट। आप समझिए बात। तो दैट मींस व्हाट की दो कैलकुलेशंस, बैटरी कितनी एनर्जी देगी, कैप्सूल की एनर्जी में कितना चेंज आया, और चार्ज का फ्लो क्या हाई से लो पोटेंशियल हो रहा है। अब क्या जैसे आपको लगता है कि चार्ज का फ्लो तो तभी होगा जब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नो नॉट ऑलवेज नेसेसरी, लुक एट दिस। आप देखो ये एक सी कैप्सी का कैप्चर है, और ये एक वी वोल्ट्स की बैटरी है, वी वोल्ट्स की बैटरी, और यहां पे क्या है, एक डायरेक्ट भी है के। तो पहले विदाउट डायरेक्टली इसकी कैपेसिटी सी थी, और बाद में इसकी कैपेसिटी कितनी है, के सी। अब जब ये कैप्सूल चार्ज होगा और स्टेडी स्टेट में होगा, तो इसके पास चार्ज कितना होगा, Q1 इक्वल टू सीवी के सी वी, Q1 विल बी इक्वल टू के सी, है ना।
इक्वल्स टू के सी, इतना इसके पास चार्ज होगा क्योंकि केसी कैपेसिटी है वी वोल्ट से, तो केसी की विल बी द चार्ज ऑन इट, जबकि ये किसमें होगा, स्टडी स्टेट में, है ना। अब आपने क्या करा, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट्रिक को धीरे धीरे निकाला, एक साथ नहीं। अगर डायरेक्ट्रिक थोड़ा सा निकलेगा, कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई। अभी जब स्टेडी स्टेट में था तो इतना चार्ज था कि इसका वोल्टेज भी क्या था, वी था, वोल्टेज अभी दोनों का इक्वल है। आपने क्या करा, डायरेक्ट्रिक को थोड़ा सा बाहर निकाला, बिल्कुल डायरेक्ट्रिक को आप स्लोली बाहर निकाल, तो डायरेक्ट्रिक थोड़ा सा बाहर आया, कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई, चार्ज अभी फ्लो नहीं करा, कैपेसिटी क्या हुई, थोड़ी सी कम। अब कैपेसिटी अगर थोड़ी सी कम हो गई और चार्ज फ्लो नहीं करा है, तो चार्ज तो सेम है, तो वोल्टेज वी डैश क्या आ जाएगा, क्यूआईसी होता है ना। तो चार्ज तो सेम है और कैपेसिटी क्या हुई, सी डैश केसी से थोड़ी सी कम है, तो क्यू तो आपका केसी भी था, और सी डैश क्या हुआ, केसी से थोड़ा सा कम। वैसे सर्कल में करता हूं कि केसी से थोड़ा सा कम, और एक केसी से थोड़ा सा कम है, तो ये टर्म क्या आएगा, ये टर्म आएगा इट मीन वी, वी से थोड़ा सा ज्यादा, केसी से केसी करता लेकिन ये थोड़ा सा केसी से छोटा, तो दिस विल बी व्हाट, मोर देन वी, मोर देन वी, वी से थोड़ा सा ज्यादा। अब वी से थोड़ा सा ज्यादा में क्या होने में होगा, जब ये वी से थोड़ा सा ज्यादा है और ये वी वोल्ट है, चार्ज वहां से यहाँ फ्लो करेगा, बट वी से बस जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आप कैप्चर को धीरे धीरे स्लोली निकाल रहे हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के फ्लो कराने के लिए एनफ है। चार्ज का बहुत ही स्लो रेट से फ्लो करा देगा, बट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करा पाएगा, इसलिए क्या होगा, इस केस में हीट एनर्जी जनरेट नहीं। फिर आप एनर्जी की कंडीशंस को बाद में रिलेट करोगे कि बैटरी को कितना चार्ज मिला, बैटरी को कितनी एनर्जी मिली, ठीक है ना, इसकी कितनी एनर्जी कम हुई, तो फिर आप हीट एनर्जी को नहीं लोगे, और इस केस में क्या होगा, आप जब इसे बाहर निकालते हो तो इसमें एक आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली के ऊपर कैप्चर के अंदर की ओर एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सो एनर्जी का इक्वेशन क्या बनेगा, वर्क डन बाय द एक्सर्जन प्लस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर will be the gain of energy of the battery। हीट एनर्जी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर ने बोल रखा है कि डायरेक्ट्रिक इज बीइंग पुल्ड आउट स्लोली, ठीक है ना। सो आप इन चीजों को बच्चों ठीक से रिलेट करोगे, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जिनमें आप कुछ सर्किट में चेंजेस लाओगे और उसमें क्या होगा, कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी। अब हीट एनर्जी के जनरेट होने के एक और टाइप के क्वेश्चन है इसमें, जबकि आप उन चार्ज कैप्चर को एक चार्ज कैप्चर के क्रॉस कनेक्ट करते हो, या आपके दो चार्ज कैप्चर्स हैं उन्हें आप आपस में कनेक्ट करते हो। हाँ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पहले जो चार्जिंग थी उनकी अलग अलग थी, एक V1 वोल्ट से एक V2 वोल्ट से। अब कभी आप उन्हें सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करते हो, कभी आप ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ। इस केस में सर्किट में व्हाट बी द फाइनल पोटेंशियल, व्हाट बी द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैप्चर एंड हाउ मच एनर्जी बी जनरेटेड, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।